हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज़ व्लॉग। रात बाकी बात बाकी। गाइस, आज मैं बात करूँगी जो जेंजी हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें पता है कि समर ब्रेक क्या है। मुझे तो हंसी आती है सीरियसली। इन्हें नहीं पता समर वेकेशन में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है समर ब्रेक वो है कि आप 3-4 डेज़ के लिए किसी अच्छे रिजॉर्ट में चले जाओ, बहुत सारी शॉपिंग कर लो, बहुत कूल पिक्स ले लो और ये हो गई आपकी वेकेशन। एक थी हमारे टाइम की वेकेशन। तो गाइज, इफ़ यू आर 90s किड्स, आपको याद होगा हमारे समर ब्रेक जब होते थे, हमारे स्कूल टाइम के जब ब्रेक होते थे, तो हम ऐसे हंगामे काटते थे और वो फुल ऑन 2 मंथ की ब्रेक होती थी और छुट्टी का मतलब होता था नानी का घर। मुझे तो अपनी मेमोरीज़ में अभी तक याद ही नहीं है कि एक भी बार समर ब्रेक में मैं अपनी नानी के घर नहीं गई हूँ। हमारे लिए समर ब्रेक का मतलब होता था नानी का घर। उसकी एक्साइटमेंट गाइस, हमारी 2 महीने पहले से सामान पैक होना स्टार्ट हो जाते थे। इतने सामान हम पैक कर लेते थे, जैसे लगता था हम कहीं अब्रॉड जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता था क्या कुछ ले जाए हम अपने नानी के घर। और व्हेन वी रीच नानीज होम, वहाँ जो एक फीलिंग आती थी, वो जो एक कज़न से मिलना, फिर आपको अपनी छत पे पूरा टाइम हंगामे काटना, नानी के हाथ से खाना खाना। मुझे गाइस सच में नहीं याद रहता था कि मैं एक समर ब्रेक में गई हूँ और मैंने अपने हाथ से कुछ खाया हो। हम नानी के हाउस जब जाते थे, अपनी नानी के घर, हमारा पेट था। हम अपने मॉर्निंग उठ के वहाँ पे साइकिलिंग के लिए जाते थे, सारे कज़न, सारे भाई बहन इकट्ठा होकर। और फिर जो हंगामा हम अपनी पूरी कॉलोनी, अपनी पूरी जगह काटते थे, वो अभी तक अनफॉरगेटेबल है। और फिर नानी के बालकनी से देखना, वहाँ पे जो आइसक्रीम वाला आता था, कोई भी ऐसा सामान ना चला जाए जो हमारे उससे बच जाए और हम वो ना खाए। और फिर टाइम आता था हमारे घर वापस आने का, और जब घर वापस जाने का टाइम होता था, उसके एक हफ्ता पहले से हमारा मूड इतना ख़राब हो चुका होता था कि बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। सो लिटरली गाइज, मेरे लिए गर्मी का छुट्टी मतलब नानी का घर होता था। आप भी शेयर कर सकते हैं अपने समर ब्रेक की कुछ ऐसी बातें जो आपको सीरियसली गर्मी की छुट्टियां जब आती है तो आपको याद आती है वो सारी बातें। बाकी की बातें करेंगे कल, तब तक के लिए टाटा।